श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी बुद्धदेव श्री गणेश तथा मां शारदे की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान धर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है उसके पहले भाग का यह लघु रूप है जो आपके ही सुझाव के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दृढ़ पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रस्तुति को लेकर, तो ये लघु पंचांग को आगे बढ़ाते हैं। और आज श्री गणेश का ही दिन है। नित्य की भांति इस प्रस्तुति को आगे ले चलने के क्रम में हम श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते हैं ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो, कार्य की सिद्धि हो और इस विद्या का, आज बुद्ध का दिन है, इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और सभी का कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ओम श्री गणपति नमः। जय बुद्धदेव, जय मां शारदे। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, किंतु इसकी महत्ता काफी है। पंचांग के जो 5 अंग है, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये सभी सुफलदायी होते हैं और यह तिथि श्री प्रदान करने वाला, लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार आयु में वृद्धि करने वाला, नक्षत्र पापों को नाश करने वाला, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्य सिद्धि दिलाता है। अतएव प्रातः उठते ही हमें पंचांग का स्मरण करना चाहिए, जितनी बार हो सके इस श्लोक का स्मरण करके और फिर पंचांग को श्रवण करके, क्योंकि पंचांग को श्रवण करने से पुराणों में लिखा है पंचांग को श्रवण करने से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है। और गंगा स्नान का तात्पर्य हमारे जलीय तत्वों से है जो कि हमारे शरीर में है, साथ ही साथ जन्म कुंडली में जलीय राशियां, जलीय राशि में बैठे ग्रह और जलीय राशि के स्वामी भी सुप्रभावित होते हैं। तो चलिए श्लोक को देखते हैं। तिथि च श्री करम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तम। इसका जितना श्लोक हम स्मरण कर सके और तत्पश्चात लघु पंचांग का श्रवण करके और उसके बाद जो हम कम से कम लघु पंचांग को जरूर स्मरण करें, श्रवण करें और इसके बाद हम आगे बढ़ें पंचांग की महत्ता को समझते, क्योंकि अनुसरण भी करना चाहिए जिस चीज को श्रवण करें, क्योंकि पंचांग की महत्ता हमारे जीवन में काफी है। यह व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए, जीवन में इसकी उपयोगिता को समझते हुए हम सब पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें और साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी प्रेरित होकर पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन को सफल और समृद्धशाली बना सके और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर होने के भागी बने। आज का पंचांग इस प्रकार: दिनांक 18 मार्च 2026, माह चैत, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्व बसु, विक्रम संवत 2083 शताब्दी, कलयुग का 5126 मुहूर्त। सूर्योदय 5:56 पर, सूर्यास्त 6 बजे। आज का दिशा शोध सनराइज एट 5:56 AM, सनसेट एट 6 PM। आज का दिशा शोध उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो तिल या धनिया का सेवन करके यात्रा में सुखता है। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार: वार बुधवार, तिथि प्रातः 8:25 तक चतुर्दशी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद अमावस्या जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 6:09 तक शतभिषा, तत्पश्चात कल भोर में 5:21 तक पूर्वा भाद्रा और उसके बाद उत्तरा भाद्रा। जी हाँ, नक्षत्र आज 3 नक्षत्र का आज हम देखेंगे।
पहला प्रातः 6:09 तक सतविषा, कल भोर में 5:21 तक पूर्व भाद्रपद और तत्पश्चात उत्तरा भाद्रपद। और नक्षत्रों के पद इस प्रकार: दिन का आरंभ शतभिषा के चौथे पद से प्रातः 6:09 तक, उसके बाद पूर्व भद्रा का पहला पद दिन के 12 बजे तक, दूसरा पद संध्या के 5:49 तक, तीसरा पद देर रात्रि 11:36 तक, चौथा पद कल प्रातः 5:21 पर और तत्पश्चात उत्तरा भाद्रपद का पहला पद। योग योग प्रातः 6:22 तक साध्य और तत्पश्चात कल भोर में 4:01 तक शुभ और फिर शुक्ल। योग भी 3 भागों में, जो कि प्रातः 2 भागों में हुआ करता था। प्रातः 6:22 तक साध्य, कल भोर में 4:01 तक शुभ और तत्पश्चात शुक्ल। करण योग प्रातः 6:22 तक साध्य, कल भोर में 4:01 तक शुभ और तत्पश्चात शुक्ल। और इसके बाद करण प्रातः 8:25 तक शकुनी, उसके बाद संध्या रात्रि के 7:43 तक चतुष्पद और उसके बाद नाग। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। अमृत काल रात्रि के 9:37 से 11:10 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:47 तक, गोधूली विला संध्या 5:57 से 6:21 संध्या तक और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:33 से मध्य रात्रि 16:21 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्रादि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल दिन के 11:58 से अपराह्न 1:28 तक, गुलिक काल दिन के 10:27 से 11:58 दिन तक, यमगंड प्रातः 7:26 से 8:57 प्रातः तक और वर्ज मुहूर्त दिन के 12:20 से 1:53 अपराह्न तक और पंचक प्रातः 5:56 से 21 मार्च के रात्रि 2:27 तक। तो ये रहे हमारे पहले लघु पंचांग की प्रस्तुति। इस प्रकार हमारी प्रस्तुति की समाप्ति होती है। आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए लाभकारी होगी, उपयोगी भी होगी। यदि प्रस्तुति को देखने के क्रम में कुछ सुझाव आपके मन में आए हैं, देर न करें, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर सुझाव को उसे देकर हमें ये हमारा मनोबल बढ़ाएं ताकि हम इस प्रस्तुति को और बेहतर बना सके आपके सुझाव के अनुरूप। और अंत में, यदि आप इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। और अंत में नित्य की भांति हम आज के दिवस के देवता बुद्धदेव श्री गणेश तथा मां शारदे से प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका दिन शुभ हो। जय बुद्धदेव, जय श्री गणेश, जय मां शारदे।